शादीशुदा औरतें भूलकर भी ना पहने यह 5 गहने, वरना पति हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीजों का प्रयोग करती हैं, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर के बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के श्रृंगार करने से उसके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगल सूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इन 3 चीजों का बहुत महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करें तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती हैं जिसे वास्तु और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह गहने जिसे सुहागन महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ती हुई वर्षों में हो जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उनका बायां कान छेदना चाहिए। कन्याओं का पहले बायां कान छेद करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में यह बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसकी बाईं तरफ की नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी भी ना छेदे। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसके कुंडली ग्रह भी खराब हो सकते हैं और कई शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छेदनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिसमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोच समझे ही इन्हें धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन इससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज्यादा समय के लिए अपने कान या फिर नाक में धारण करके ना रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना है। अगर आप अपनी कान या फिर नाक में किसी और धातु का कुंडल को पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य के बिगड़ने की भी संभावनाएं रहती हैं और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लगा सकते हैं।
अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती हैं, तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारी भी जकड़ लेती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी कन्या या फिर महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डाल लेना है, लेकिन इसे कभी भी खाली ना छोड़े। आपने अपने बड़े बुजुर्गों या फिर नानी दादी को यह कहते हुए सुना होगा कि कान या फिर नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह अनर्थ के समान होता है। दोष शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है। खासकर अगर कोई सुहागिन महिला अपने सुहाग के सामान या फिर श्रृंगार किसी दूसरी महिला से मांगकर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बाली अपने कानों में डालती है, तो यह एक घोर पाप होता है। इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगल सूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांगकर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान की बालियां पहनती हैं, तो आप सावधान हो जाएं और आप भी किसी से यह चीज ना ले और ना ही अपने श्रृंगार की चीज किसी और को दें। 3 दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बीच की 3 उंगलियां में बिछिया पहनती हैं। दोस्तों, महिलाएं बिछिया सिर्फ साख श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती हैं, बल्कि शास्त्रों में यह बताया गया कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं पहनती हैं, पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से साइंटिस्ट यह बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के जमाने में महिलाएं इन सब चीजों को पहनने से शर्माती है और इन सब चीजों को पहनने से परहेज करती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकटों उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया, चांदी के धातु पहननी चाहिए। बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो यह सबसे ज्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने यह तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी बिछिया और पायल पहनती हैं। वह घुंघरू वाली होती है क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास। 4 दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है और वह यह कहती हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक बहुत ही अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान द्वार कैसा चल रहा है यह भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जीन्स पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़े डीडी हो से धागे निकलने लगते हैं, लेकिन वह उसको बिना सही किए उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। यह गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती हैं।
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाले शुभ घटनाओं के लिए जिम्मेवार भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े को पहनने से शरीर क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़े को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। जिसके धागे निकले हुए हो या फिर वह कहीं से खराब हो गया हो। इसी के साथ अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए, उसे अपने घर से बाहर कर दें। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटना है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसके अलावा दोस्तों, एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि कभी भी आपको शनिवार के दिन नए कपड़े खरीदकर नहीं लाने हैं। रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर ना छोड़े, वरना इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जो कि आपके पहनने पर आपके जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।